नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर मोहन सोलंकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर मोहन सोलंकी हेल्थ अप्राइजर। आज एक इंटरेस्टिंग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका आज की पत्रिका में एक अच्छा खासा लेख छपा है। अब उसका खंडन तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी दी है उसका विशाल भंडार आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। जी हाँ, नींद के बारे में एक स्टडी के बारे में इस लेख में जिक्र किया गया है। उसी के बारे में हम खुलकर बात करेंगे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है और हमारे शास्त्रों की जो मान्यता है उसे मानकर हम चलते हैं तो ये शोध हमारे लिए बिल्कुल छोटी बात हो जाएंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इस शोध में क्या कहा गया है। चलिए पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ के सुना देता हूँ ये लेख। देखिए, इसमें लिखा है, दिन में ज़्यादा सोने का हृदय रोगों से संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल संबंध है। पारंपरिक सोच यह है कि दोपहर में झपकी लेने से हृदय रोगों में लाभ मिलता है, जबकि उल्टा हार्ट अटैक और हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। इस शोध में लिखा हुआ है, ESC कांग्रेस 2020 द डिजिटल एक्सपीरियंस में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि जो लोग दिन में 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का खतरा 30% बढ़ जाता है। 3,13,651 प्रतिभागियों पर हुए अध्ययन में पाया गया है कि दोपहर में 1 घंटे से अधिक समय तक सोने से दिल की बीमारी के जोखिम बढ़ते हैं और असमय मृत्यु की आशंका रहती है। लेखक डॉक्टर जे पान का कहना है कि हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि दिन में झपकी लेने से काम करने की क्षमता में सुधार आता है और रात की नींद में कमी होने से होने वाले नुकसान से बचाव होता है। अब एक्सपर्ट कमेंट्स भी देख लेते हैं। आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन के अनुसार सप्ताह में 3 दिन तक आधे घंटे के लिए दोपहर में झपकी लेना फ़ायदेमंद है, लेकिन 1 घंटे से अधिक सोने से शरीर में सुस्ती और शुगर की मात्रा बढ़ती है। इससे कैलोरी बर्न नहीं होता, वे फैट बढ़ने लगता है। लंबे समय बाद हृदय पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो स्टडी हुई है, इस स्टडी में ये खुलकर सामने आ गया है कि आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, और ऐसा ही वर्णन हमारे आयुर्वेद की संहिताओं में मिलता है। चरक संहिता में विस्तार से, सुश्रुत संहिता में विस्तार से निद्रा के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के अलावा दूसरी ऋतुओं में दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। अब ग्रीष्म ऋतु अपन मान ले तो वैशाख और ज्येष्ठ का महीना होता है, यानी मई और जून के महीने में। ये लगभग आसपास का समय होता है मई जून का, गर्मी में, क्योंकि आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई है तो हर ऋतु 2 महीने के लिए होती है। तो दोषों के अनुसार वैशाख और ज्येष्ठ या मई जून के महीने में दिन में शयन कर सकते हैं, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जिसमें आदान काल होता है, और आदान काल में शरीर रुक्ष हो जाता है। उस रुक्षता को कम करने के लिए हमें निद्रा लेनी जरूरी होती है। निद्रा के बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। चरक संहिता में बताया गया है निद्रा से लाभ क्या क्या होते हैं। जो हम सम्यक निद्रा लेते हैं, रात के समय में निद्रा लेते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं। यथाविधि निद्रा के सेवन करने से शारीरिक और मानसिक सुख, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, वीर्य की वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। शास्त्र नियमों के विपरीत निद्रा के सेवन से दुख, ग्रस्तता, दुर्बलता, नपुंसकता, अज्ञान तथा मृत्यु भी हो जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो हमें बताया गया है ये बिल्कुल उस अध्ययन से सटीक बैठता है। अब निद्रा का सम्यक योग किसे कहा गया है? जो हम रात्रि काल में जो निद्रा लेते हैं वो सम्यक निद्रा बताई गई है। चरक संहिता में जो बताया गया है दिन में सोने से क्या क्या हानियाँ होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। दिन में सोने से, जिनको दिन में सोने के लिए निषेध किया गया है, अगर वो लोग दिन में सोते हैं
तो उनमें निम्न रोग होने की संभावना रहती है। हलीमक, शिरशूल, स्थैमत्य, शरीर में चिपचिपापन का अनुभव होना, शरीर का भारीपन, अंगों में ऐंठन होना, पाचक अग्नि की कमी होना, कफ से हृदय का लिपा हुआ सा प्रतीत होना, शोथ, अरुचि, जी मिचलाना, पीनस यानी जुकाम, अर्धावेदक आधे शरीर में वेदना, चकते, फुंसियाँ, फोड़े, खुजली, तंद्रा, काश, गले की बीमारियाँ, स्मरण शक्ति की कमी, बुद्धि भ्रंश, स्रोतों का अवरोध, ज्वर, इंद्रियों का अपने अपने विषय में असमर्थता और विष के वेग का प्रारंभ होना या बढ़ जाना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने हित तथा अहित निद्रा का विचार करके जिसके लिए जो समय हितकर कहा गया है उस समय सुखपूर्वक शयन करें। देखिए दोस्तों, स्टडी में तो हमें सिर्फ हृदय रोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन चरक संहिता के अंदर हृदय रोग तो जो स्रोतों का अवरोध बताया है वो हृदय रोगों का कारण होता है। तो एक जगह हमें ब्लॉकेज का वर्णन बताया है, लेकिन इसके अलावा इतने सारे रोग हैं जो असमय नींद लेने से यानी दिन में सोने से हमें ये रोग हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों दिन में शयन कभी नहीं करना चाहिए सिवाय ग्रीष्म ऋतु के। ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं। इस स्टडी में भी बताया गया है कि दिन में अगर आपको सोना है तो हफ्ते में 3 दिन के लिए और आधे घंटे तक, आधे घंटे से ज़्यादा दिन में कभी शयन नहीं करें। आयुर्वेद के अनुसार भी जो शयन है वो आप जैसे कुर्सी पर बैठकर झपकी ले सकते हैं, ये झपकी ही होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, झपकी के बहाने आराम से बिस्तर पे लेट के सो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कितने टाइम सो गए, क्योंकि नींद आने के बाद पता नहीं चलता कि हमने कितनी नींद निकाली है। जबकि झपकी लेने का मतलब होता है 5 से 10 मिनट, जिससे आपकी आंखें बंद हुई, एक बार नींद लगी और वापस खुल गई, ये होती है झपकी। इस झपकी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अब अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा सोते हैं दिन के समय में तो वो आपके कफ की वृद्धि करता है और कफ स्रोतों का अवरोध करता है और इसी से हमें हार्ट डिजीज़ होती है और मृत्यु होने का भी खतरा रहता है। लेकिन साथ ही साथ चरक में ये भी बताया गया है कि किन लोगों को दिन में सोना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं, 24 घंटे हमारी लाइफ स्टाइल चलती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रात्रि में काम करते हैं, उन्हें दिन में सोने के लिए कहा गया है। चलिए कौन कौन से लोगों को दिन में सोने के लिए बताया गया है वो भी ज़रा जान लेते हैं। दिन में सोने के अधिकारी पुरुष, जो लोग गायन, अध्ययन, मद्यपान, स्त्री सहवास, वमन आदि संशोधन कर्म, बोझ ढोना, रास्ता चलना आदि कर्मों से जो कृश या दुर्बल हो गए हो, अजीर्ण के रोगी, जिनको रात्रि का भोजन ना पचा हो, उर्शत के रोगी, क्षीण यानी जिनकी रस आदि धातु क्षय हो गई हो, वृद्ध, बालक, दुर्बल, तृष्णा, अतिसार, शूल रोग से पीड़ित, श्वास यानी दमा के रोगी, हिचकी के रोगी, कृश, पतले लोग, ऊंचे स्थान से गिरे हुए, चोट लगे हुए पुरुष, पागल, यात्रा करने या रात्रि जागरण से थके हुए, क्रोध, शोक, भय से पीड़ित तथा इनके अतिरिक्त जो दिन में सोने के योग्य हो अथवा जिनका प्रतिदिन दिन में सोने का अभ्यास हो, ऐसे सभी व्यक्ति सभी ऋतुओं में दिन का शयन कर सकते हैं। तो हमने जाना दोस्तों, इन लोगों को दिन में सोने से वर्जित नहीं किया गया है। सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आपका जो कार्य है, आप अगर रात्रि में कार्य करते हैं तो उन्हें दिन में शयन करना चाहिए। अब यह सिद्ध हो गया है कि दिन में सोना अनेक बीमारियों को बुलावा देता है, तो आयुर्वेद में कितने हजारों सालों पहले ये बात सिद्ध हो चुकी है कि दिन में शयन नहीं करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु के अलावा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि आपको आधुनिक और आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में नई नई जानकारी मिलती रहे।